भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक ऐसा नाम है जिस पर दूर दूर तक किसी मीडिया रिपोर्ट्स में इस नाम का जिक्र नहीं था। हालांकि अचानक ये नाम सामने आया और उस पर मोहर भी लग गई। बातचीत करेंगे नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी ग्रुप के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आखिर क्या इसके सियासी मायने हैं और जे देश के जिन दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या वहां पर भी कुछ इसी तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, एक ऐसा नाम है जिस पर चर्चा तक नहीं थी, ना किसी खबर में ये नाम सामने आ रहा था, लेकिन अचानक नाम भी आया और ऐलान भी हो गया। इसके पीछे क्या सियासी समीकरण आप समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अब हमें ये समझ लेना चाहिए और हम ऐसे पत्रकारों को और देश के पत्रकारों को, मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ और बाकी लोग भी शामिल हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का जब तक नेतृत्व इन दो महानुभावों के हाथों में है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह नाम के लोगों के हाथ में है, तब तक आप अटकलबाजी तो कतई मत लगाइए। क्योंकि हम लोग जितना खोजबीन करके इधर उधर से निकालते हैं नाम, और निकालने के बाद हमने तो वहां तक के लोगों के नाम निकाल लिए कि जो अंडमान निकोबार दमन दीव में एडमिनिस्ट्रेटर थे, पटेल साहब, उनका भी नाम ले आए थे कि शायद भैया इनको बना दे, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। नितिन पटेल उसमें नाम में थे ही। मनसुख मंडाविया जो थे नाम में नए नए आए, क्योंकि बड़े अच्छा काम इन्होंने किया था, हमें लगा कि अच्छा काम किया तो यहाँ चले जाएंगे। उसके अलावा CR पाटिल साहब थे, जो अध्यक्ष थे, 3 बार MP रह चुके, और ये तो थे महाराष्ट्र के, लेकिन गुजरात में पले बढ़े, आगे बढ़े, तो उनका भी हो गया, वो भी था। अब कितने नाम हम खोजते, तो हमने जितने खोज सकते थे खोज लिए अच्छे लोगों के नाम, लेकिन सबको ऐसे किनारे किया। और बिल्कुल हरियाणा की तरीके से जैसे मनोहर लाल खट्टर को लाया गया, वैसे यहाँ पर भूपेंद्र पटेल को ले आया गया। तो सबसे पहले तो माफी कि भाई ये हमसे गलती हुई, हमारे कोई भी नाम सामने नहीं आए। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है वो बहुत आगे की रणनीति के हिसाब से कर रही है, सोच समझ के कर रही है। जहां तक हमारी निगाह नहीं जाती है, जो हम नहीं सोच पाते हैं वो सोचती है, और निश्चित रूप से जब उनको सोचा है तो बहुत कुछ सोच के किया होगा। भूपेंद्र पटेल के साथ में साफ छवि है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अहमदाबाद डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो वहाँ का लोकल बॉडीज का एक तो वो है, संगठन है, उसका बहुत अच्छा उन्होंने काम कर चुके हैं। पटेलों में बड़ा प्रभाव है, और खासतौर से आनंदीबेन पटेल, जो अभी राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, पहले मुख्यमंत्री रह चुकी थी, जब उनको वहां से हटाया गया था और राज्यपाल बना के भेजा गया, तो वो आनंदीबेन पटेल के ये बहुत विश्वस्त माने जाते हैं भूपेंद्र पटेल। तो बहुत सारे, और जो वहाँ की कड़वा और जो पाटीदार समाज, वहाँ पर लेबुआ दो समुदाय हैं पाटीदार समाज में, तो उसका प्रतिनिधित्व, उसका एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सब सोचा गया और फिर ऐसा चेहरा लाया गया जिस पर अभी कोई दाग नहीं है, कोई केस नहीं है। तो यानी कि जो जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी की चीजें थी वो सबसे मुक्त है, और तय है चुनाव तो लड़ाना, और लड़ना दो ही लोगों की को है मूल रूप से, उसी हिसाब से दिशा पे वही दिशा निर्देश देंगे, वही काम करेंगे, वही। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि एक ऐसे चेहरे को लेकर के आए जिसकी दूर दूर तक कोई पहचान नहीं, जो खुद भी उतना महत्वाकांक्षी नहीं था। अब अगर आज आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हर आदमी मौर्य साहब का नाम लेगा कि केशव मौर्य जो है बनना चाहेंगे। लेकिन जब रणनीतिक दूसरी होती है, सोच समझ होती है, सामाजिक समीकरण देखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, और उसमें कहीं पर भी वो नाम जो हम लोगों ने सोचे थे नहीं आए। तो अब आगे देखते हैं कि इस पे क्या असर पड़ता है, कितना तेजी से काम कर पाते हैं, और कितना असल में भारतीय जनता पार्टी एक क्लियर स्लेट लेकर के आई है जिसपे कोई धक्के नहीं है। और अगर वो उस पे अच्छी हैंड राइटिंग से लिखने की कोशिश करेंगे देवेंद्र पटेल, तो निश्चित रूप से सफल होंगे, और जो भी लिखेंगे वो एक अच्छा मान लिया जाएगा। लेकिन जहां मिटाया जाता है एक ब्लैक बोर्ड को, ताले को सब बार बार रगड़ा घिसा जाता है, तो वो रगड़ने और घिसने में ही उसमें खराब हो जाता है ब्लैक बोर्ड का पीछे का रंग, काला रंग। अब उनको एक नई स्लेट मिली है, नई स्लेट पे एक अगर वो सोची समझे तरीके से लिखेंगे, चाहे वो विकास लिखें, चाहे वो कुछ
लिखे तो वो वही नजर आएगा। ये उनके ऊपर होगा कि कैसे शब्दों का चयन करते हैं, कैसे वो गतिविधि करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। क्या सर गुजरात से एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है देश के दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, वहां न सिर्फ सरकार के मुखिया को बल्कि हर उस विधायक को भी एक मैसेज दिया गया है कि भी आप पर भी नजर है, क्योंकि आपने भी कहा भूपेंद्र पटेल का नाम दूर दूर तक नहीं था और वास्तविकता भी यही है। जिस तरह से नाम भी सामने आया और उन्हें सीएम बनाया गया, तो क्या बाकी राज्यों के लिए मैसेज है? नहीं, मैसेज तो ऐसा नहीं कि वो कल ही दिया गया है, वो पहले से दे दिया जा चुका है सबको। वहां पर तो एक आला कमान में एक निगाह रखने का मॉनिटरिंग सेल है बाकायदा, कि सब पर काम होता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। वहाँ के प्रभारी हैं, वहां पर हर राज्य में संगठन का, संघ का और संगठन सरकार के बीच के रखने वाला एक संगठन मंत्री है। तो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी में रिपोर्टिंग का सिस्टम वहां पर बहुत तेज है। और वो बात दूसरी, कहीं कर पाए ना कर पाए ये दूसरा सवाल है, लेकिन रिपोर्टिंग का सिस्टम बहुत है। तो अगर विद्रोह की कोई सूचना है, कोई विरोध की कोई सूचना है, तो वहां पहुंच जाती है। तो निश्चित रूप से जो अभी सरकारें और बड़ी बस्ती हैं, उन पर ये निगाह रखना जरूरी होगा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये सब कुछ इतना आसान है और इतने उसमें बहुत आसानी से ये संभव है कि उन राज्यों में भी वो बहुत जल्दी से हो जाएगा। और अगर आप राज्यों के नाम लेंगे तो फिर एक अलग बात आएगी। लेकिन जैसे कि अगर आप देखिएगा, अभी भारतीय जनता पार्टी में गोवा, त्रिपुरा, हरियाणा और मध्य प्रदेश की ऐसी सरकारें हैं जहां पर इनको इनके लोग हैं। अब सवाल ये है कि क्या बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है, ये आपको देखना होगा। गोवा का जहां तक आप मामला रखने की कोशिश करेंगे, तो गोवा में जो प्रमोद सावंत है, मुख्यमंत्री हैं हमारे, और उनके साथ साथ एक विश्वजीत राणे, जो पूर्व राणे साहब थे जो मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे भी लगे हुए। उन दोनों के बीच में खींचतान की खबरें आती रही हैं। गोवा वैसे भी छोटी असेंबली है, 40 लोगों की है, तो उसमें 3 विधायक का भी खेल इधर उधर होता है, तो गड़बड़ होने लगता था। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी ने कम विधायक होते हुए भी सरकार बना ली थी और तालमेल किया था। लेकिन वहां पर क्योंकि कोविड काल को लेकर के वहां पे बहुत शिकायतें रही हैं, तो वहां भी एक बदलाव की कोशिश हो सकती है। और जो बहुत ही विक्षुब्ध वर्ग है उसको संतुष्ट करने की कोशिश हो सकती है। वर्ग का मतलब सामाजिक समीकरण कहते हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। वो वहाँ कोशिश हो सकती है। अब दूसरा राज्य आप मान सकते हैं कि हरियाणा है। हरियाणा में जब 14 की बात थी तब दूसरी थी, तो फिर 19 में जब सरकार वहां पर आई थी, तो आपको देखा होगा आपने कि वहाँ बीजेपी को जो है मदद देनी पड़ी थी। दुष्यंत की पार्टी थे और फिर सब कुछ हुआ। और इत्तेफाक से उसी के बाद में किसानों का बवाल भी हो गया। लेकिन दुष्यंत इसी खेमे में बने रहे। जो पहले आशंका थी कि दुष्यंत जाट नेता होने के नाते जो है वो हम इधर से उधर हो जाएंगे, तो उन्होंने खत्म कुछ हो कोशिशें भी की। सकती लेकिन हरियाणा में माना ये जा रहा है कि वहाँ अभी तक जो एक शक्ति से निपटने का काम खट्टर सरकार ने किया, और अभी हाल में जो करनाल में जिस तरीके से हुआ, वो भी ठीक ठाक तरीके से निपटा है। लेकिन जातिगत समीकरण वहां अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वो पहले दौर में ये था कि साहब हमने जो है बिल्कुल एक किनारे, एक कम परसेंटेज वाले लोगों का एक गैर जाट नेता को वहां पर हमने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन ये हर बार हमेशा इस पर भारतीय जनता पार्टी का मतलब बनी रहेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कुछ परिवर्तन भी हो, लेकिन अभी उसकी कोई फिलहाल चीजें दिख नहीं रही है। और एक जो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां पहले से विप्लव देव के खिलाफ में कैंपेन चल रहे हैं, उनको मुश्किलें थी, और फिर वहां मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ। लेकिन अब क्या होने जा रहा है कि
ममता बनर्जी की पार्टी भी त्रिपुरा में अपना काम धाम ठीक से शुरू कर दिया है। तो इसलिए या तो उसको करेक्शन मोड में करेंगी, वहां पर वो करेक्शन मोड एक हो चुका है, और दूसरा ये है कि फिर नेता बदलने का तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी वहां पर नेता बदलने की बात आएगी, लेकिन ये किया जा सकता है। आ, अंतिम संभवता बचता है जो राज्य जहां एक संभावना खोजी जा सकती है, वो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार का मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लेकर के मध्य प्रदेश। खासतौर से दूसरी, अभी जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने उसके बाद से काफी बातें कही जा रही हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ में जिस एक जो सबसे प्लस पॉइंट है वो उनका पिछड़ा वर्ग से आना है, और दूसरी एक बड़ी चीज है कि वो उनकी लोकप्रियता और उपलब्धता बहुत है। अब लेकिन इससे फिर काम नहीं चलता। आप लोकप्रियता है, मामा मामा कहलाते हैं, उपलब्ध है ना, डंडे का जोर चलता है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें नजर आती है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब नीति और मॉडल दिखना चाहिए। हाँ, दंड, और वो उस पर कहीं ना कहीं सवाल अक्सर उठते रहे हैं। अब ये देखना होगा कि वो सवालों जो उनके पार्टी के नेताओं को, जिसमें नरोत्तम मिश्रा वगैरह शामिल हैं, जो वहाँ के अपने नेता हैं, तो वो अगर उठाएंगे तब फिर एक बड़ी बात हो सकती है। अदरवाइज अभी तात्कालिक रूप से मुझे नहीं नजर आता है, क्योंकि वहां पर भी ये है कि एमपी में नवंबर 23 में चुनाव होना है, जबकि हरियाणा में अक्टूबर 24 में होना है। तो अक्टूबर 24 का मतलब होगा कि उन जो लोकसभा के चुनाव है उसका एक जो सबसे बड़ी बात मान लीजिए, ये आप मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, सब चुनाव बहुत कायदे से लड़ती है और लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी अब जो तैयारी हो रही है वो सिर्फ विधानसभा की चुनाव की तैयारी नहीं हो रही है, उसकी तैयारी 24 के इलेक्शन को लेकर के हो रही है। और वो किसी भी राज्य में कोई रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि अगर विधानसभा में गड़बड़ हुआ तो लोकसभा की सीटों में खेल होना लाजमी फर्क हो पड़ सकता जाता है। तो उसको बचाने है। के लिए सब परिवर्तन किए जा रहे हैं, ताकि अगर राज्य सरकारें बची रहें, राज्य सरकार का एक इमेज बनी रहती है, थोड़ा अच्छा रहता है। और उसके बाद में असर ये होता है कि लोकसभा की सीटों को लेकर के हो जाता है कि लोकसभा की सीटें भी आसानी से मिल जी। जाती। तो अब क्योंकि चुनौती, अब कांग्रेस भी जो है वो 14 वाली कांग्रेस या 19 वाली कांग्रेस नहीं है। आप तमाम बातें कह लीजिए राहुल गांधी पे और बाकी और लोगों पर, लेकिन उसमें सक्रियता का दौर तो दिखा है। वो सक्रियता का दौर गणित में कितना बदलता है, क्यों, क्योंकि खासतौर पे जो हमारा सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम जो है फर्स्ट पास द पोस्ट वाला, उसमें बहुत मुश्किलें हैं। उसमें तो ये है कि 2% भी अगर गैप हो गया तो आप बहुत नीचे आ जाते हैं। तो जब तक आपको थोक में वोट नहीं पड़ते तब तक दिक्कत होती है। तो कांग्रेस भी अब पुरानी वाली नहीं रही, तो ऐसा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे की सोच करके कर रही है जो भी राज्यों में जी परिवर्तन है। सर, बीजेपी हम्म। की कसावट तो आपने बता दी, अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो, क्या कांग्रेस में भी इस तरह के संकेत मिल सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस के कई, जहां पर कई राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर भी खटपट की खबरें सामने आती है, लेकिन हालांकि बाद में सब चीजें दिखाई जाती है कि ऑल इज वेल मतलब और सब कुछ सुलझा लिया गया है। क्या आने वाले समय में मैंने कांग्रेस में कुछ बदलाव? जी। मैंने कांग्रेस की कुछ अच्छाई आपको गिना दी, तो आपने कांग्रेस की बुराई गिनाने के लिए मुझे कह दिया। तो वो सब लोग जानते हैं कि इस समय कांग्रेस फैसले लेने में थोड़े पीछे हो रही है, और जो बहुत घातक है। देखें तो कहाँ कहाँ है, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जी। तो छत्तीसगढ़ का स्यापा जो है चल ही रहा है, आपको पता है। ये पता नहीं कि शकलमंद में कहाँ से कहाँ बात हुई और निकल आई कि साहब 2.5 साल तुम रहोगे, भूपेश पटेल को कह दिया था, बघेल को कह दिया था, और 2.5 साल अपने टीएस के सिंह साहब को ये कह दिया सहदेव। था, जो वहाँ के राजा हैं जी। कहलाते हैं। तो जबकि भूपेश पटेल बघेल का मामला ये था कि उसके नेतृत्व में सरकार ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने 5 साल संघर्ष किया था। अपने जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ में,
उसकी बातें होनी होती, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या बात आई और वो बात ये हुई कि 2.5 साल तुम्हारे 2.5 साल में, वो बहुत गले की हड्डी बन गया है उनके लिए। अब बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इतना आसान वो साबित नहीं कर पा रहे हैं, वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसको रखना है। इसी तरीके से अमरिंदर सिंह के खिलाफ में बड़ी कोशिश हुई और तमाम कोशिशों के बाद भी ये हुआ कि भाई सिद्धू को बना दिया, लेकिन सिद्धू बहुत अधीर नजर आते हैं कि उसे उनको जल्दी से जल्दी कुछ राजकाज दे दिया जाए, तो वो संभव नहीं लगता। वहां की स्थिति आपने देख समझ ली, तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो रही है। राजस्थान का भी आप देखिए, राजस्थान में भी अशोक गहलोत एक जिद्दी नेता के तरीके से सामने आए। उन्होंने 3 महीने पहले ही, 3 महीने भी गुजर चुके, वो कह दिया था मुझे डॉक्टरों ने कहा कि नहीं साहब मैं बिल्कुल, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, कोविड के दौरान की वजह से। दुनिया कोविड से खेल रही है, हंसी मजाक कर रही है, नाच रही है, गा रही है, लड़ रही है, लेकिन उन्होंने अपने आप को किनारे कर रखा है अपने गहलोत साहब ने। तो वो उस पर भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा। राजेश पायलट आज नहीं कल, आज नहीं कल कर रहे हैं बैठ करके, वो भी एक इंतजार के लिए। तो वंस फॉर ऑल नहीं डिसाइड किया जा रहा। ऑल का मतलब 5 साल का होता है, वो 5 साल के लिए आप तय नहीं कर पा रहे कि स्थायित्व कौन नेता लेगा। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने निकाल दिए गए हैं, साल 1.5 साल निकाल दिए कांग्रेस ने यही विद्रोह और इसकी चीजों में, और बल्कि कभी कभी तो खुद आला कमान ऐसा लगता है कि हवा देता हुआ नजर आता है। तो वो एक संकट कांग्रेस का बहुत बड़ा है। अभी उससे जब तक नहीं निपटेगा वो, तब तक वो केंद्र की सोचना भी मुझे लगता है। देखिए यहाँ ये है बीजेपी में, बीजेपी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ऊपर सोच रही कि 24 का चुनाव कैसे प्रधानमंत्री वाला होगा, तब हम उस पर करेंगे। मैं कांग्रेस ये नहीं कर सकती। कांग्रेस को नीचे से अपनी शुरुआत करनी है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश का चुनाव देखना है, गोवा देखना है, मणिपुर देखना है, उत्तराखंड देखना है, जहां पर संभावनाएं ज्यादा हैं। संभावनाएं तो खैर कहाँ ज्यादा हैं, उत्तराखंड में संभावनाएं हैं। क्यों नहीं अभी तक वहां पर वो उनको हरीश रावत जी को ठीक से अपने काम में लगाया गया। वो बेचारे वहां दो पंजाब में। योद्धाओं की जो तलवारबाजी चल रही है, उसमें वो अपना खून बहा रहे हैं बैठ करके। और वो खून अगर अपनी धरती पे गिरे, अपनी धरती का मतलब अपने राज्य में गिरे, तब तो ये संभव है कि भाई उसका कुछ लाभ हो वहां। लेकिन वो दूसरी जगह पड़ रहा है तो बेकार हो रहा है उनके लिए। तो हरीश रावत चाहे तो आज भी उत्तराखंड में एक बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन ऐसे आएगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। और जब तक आलाकमान ना करे तो भी नहीं मिले। तो वो फैसला नीचे से शुरू होना है। वहां यही नहीं फैसला हो पा रहा है कि एक सज्जन जो अपने आप को, अभी आज मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, आगे कभी उस पर पूरा पूरा बातचीत या वीडियो करेंगे, जो अपने आप को कांग्रेस में स्थापित करना चाहते हैं, उसी को लेकर के भ्रम पड़ा हुआ है कि इनको हम लाएं, रखें, बनाएं, सजाएं, या मेज पे बैठाएं या ना बैठाएं, क्या करें बैठकर। तो जब ऐसी स्थिति है, ऐसे अनिर्णय की स्थिति है, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये जरूर सवाल उठेंगे आने वाले दिनों में कि किसी भी राज्य में अब कोई मुख्यमंत्री अपने आप को स्थायित्व के भाव में ना ले। क्यों? ये एक मैसेज है, स्थायित्व का भाव में मत, कम से कम बीजेपी शासित राज्य वाला मुख्यमंत्री सर। आपको लगातार काम करना होगा, आपको लगातार जूझना होगा, और बिना गलती किए हुए लोगों से मिलते जुलते हुए, सभी वर्गों को अपना साथ में रखते हुए आगे जाना होगा। तभी आप स्थायित्व तक की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज अब वो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फिलॉसफी नहीं कि नरेंद्र मोदी ने एक मुख्यमंत्री चुन लिया तो वही रहेगा, चाहे कितनी गलतियां कर ले, चाहे कुछ भी हो। अब वो नहीं है, क्योंकि जब हिसाब किताब वोटर मांगता है तो अलग तरीके से मांगता है, समझता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो दिख रही है, वही आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं आगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बखूबी समझाया कि 2021 और 22 के विधानसभा चुनावों को बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों की सीढ़ी मानकर चल रही है। ऐसे में हर कदम फूक फूक कर रख रही है, हालांकि कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं अभी उतना बेहतर नहीं कर पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए। धन्यवाद आपका।